मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़, चाहे वो आबादी कंट्रोल है, तनासब को मेंटेन करना है या मनसूबाबंदी है, क्या पॉलिसीज़ हैं और हम उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हैं? पॉलिसीज़ तो बिल्कुल मौजूद हैं, बल्कि अब से नहीं, आपको मैं अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ 1960s ऑनवर्ड्स, तो पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज़ पे एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ग्रेजुअली अगर मैं टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करूँ तो वो भी डिक्लाइनिंग साइड पे है। इसका ये मतलब होता है कि पर औरत जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो ख़ानदान में वो भी नीचे आ रहा है नंबर। अब देखिए फैमिली साइज स्क्वीज़ हुए हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। और ये तभी मुमकिन होता है कि जब आपने कॉन्ट्रासेप्शन की फैसिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग का मतलब एक्चुअली जो है ना, वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ाजात पर अमल है। बिल्कुल सही। तो ईदर यू नीड टू स्पेस और यू नीड टू लिमिट फैमिलीज़, दो ही मकासद होते हैं। तो ये कि लोगों को सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मुहैया की जाएँ। अब अवाम में शऊर तो आता जा रहा है, और जो हमारी जो सहूलियात है वो भी तकरीबन घर घर तक उनकी अब दस्तयाबी है। सिर्फ ये है कि लोग उसको अपनी पर्सनल लाइफ को रेगुलेट करें, कॉशियस हों, वॉचफुल हों। और अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि लोग तो न्यूट्रिशन को लेके भी इतने केयरफुल नहीं है। तो जब आप फर्स्ट प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, इज़ इट द राइट टाइम, कैन यू जस्ट डिले इट? अपने बेस्ट टाइम के लिए आप वेट कर लें। शादी तो चलें हो गई, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये बहुत वो वाले रवैये हैं जिनके ऊपर हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस अमन साहिबा ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हमने फैमिली साइज स्क्वीज़ करने की बात की और हो भी रही है, लेकिन एक तबका वो भी है, शायद ये सवाल मैं पहले भी बहुत सारे लोगों से कर चुकी हूँ, कि एक वो तबका वो भी है कि आप उनको जितनी मर्जी अवेयरनेस दे दें या जितना मर्जी आप डोर टू डोर कैंपेन्स कर लें, उन इलाकों में उन लोगों का जो रवैया है या मेंटालिटी है वो इट्स द सेम। उनके घर में अगर 6, 7, 8 बच्चे हैं तो वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है इन एनी वे, इनडायरेक्ट वे में। तो उनके लिए तो ये फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें उनकी तो समझ से बाहर है। उन तक उस एक बड़े जो कह लें एक तबका है, उस तक ये बात पहुंचाने के लिए क्या हो सकता है? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। फैमिली प्लानिंग को जितना हम प्रोपिगेट करते हैं, कोशिश करते हैं, उतने ही बैरियर्स मौजूद हैं मुआशरे में। और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत स्टबन है, तो वो तो अपना बिहेवियर पैटर्न नहीं तब्दील करते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी मुआशरा क्या बदल रहा है? द आंसर इज़ येस। आप देखें कि मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम राइटफुल मीडियम्स पे मौजूद होंगे विद आवर मैसेजेस एंड एवरीथिंग अवेलेबल, तो हमारी तो यूथफुल पॉपुलेशन है और ये बहुत मीडिया सेवी है। तो मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में वी कैन एक्सपीरियंस अ चेंज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशंस, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, मीडियन एज इज़ अराउंड 20 समथिंग। तो मैं अभी बल्कि आने से पहले ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक रीकैप करी थी, तो इस वक्त आपके 18 साल से कम जो आबादी है और 15 साल से कम कितनी आबादी है, और 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे पैदा जो अभी हो रहे हैं, तो इन सब को आप देखें तो मुझे लगता है कि आवर फ्यूचर लुक्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द प्रीवियस जनरेशंस। तो ये बहुत मीडिया सेवी हैं, नॉलेज इनके पास है। तो मुझे लगता है कि अगर हम यूथफुल पॉपुलेशन को सामने रखें, दे वुड एग्जिबिट अ डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। बिल्कुल ठीक है।